Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering. आज हम लोग यूनिट 2 ट्रांसपोर्टेशन मॉडल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 3 और यूनिट 4। द लास्ट में हम लोग यूनिट 1 के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट 1 क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। पिछले के जो लेक्चर थे उसमें हमने व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च, यूज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, स्कोप एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के बारे में लिखे। साथ ही साथ पिछले लेक्चर्स में हम लोग टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोग डिफरेंट जो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स है, जैसे कि आपका वेटिंग लाइन थ्योरी, असाइनमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, सिमुलेशन मॉडल, गेम थ्योरी मॉडल, रिप्लेसमेंट थ्योरी और डिफरेंट जो भी और थ्योरीज है, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हमने क्या किया, डिस्कशन किया है। तो ये था हमारा ऑपरेशन रिसर्च के बारे में लास्ट लेक्चर्स में। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। आज से हम लोग का क्लास यूनिट 2 स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इट डील्स, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? इट डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबल एट several sources to a number of different destinations। मतलब इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट का मेनली इसमें जो मेन मोटो है, एम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दैट इज द मेन मोटो ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को करना है कि आपको जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है सेवरल सोर्सेस पे, उसको फाइनल जो डिफरेंट डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को हमको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब दिस मॉडल कैन बी यूज्ड, तो ये मॉडल कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? तो ये है, ये शेड्यूलिंग पे यूज होगा, प्रोडक्शन पे यूज होता है, और इन्वेस्टमेंट के टाइम यूज होगा। प्लांट लोकेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज करते हैं। फिर आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का। एम्प्लॉयमेंट शेड्यूलिंग में पर्सनल असाइनमेंट, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स, तो दीज आर द एरिया वी यूज द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ऑब्जेक्टिव, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन while मीटिंग द रिक्वायरमेंट एट द डेस्टिनेशंस। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना है, कम करना है, टू रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट डेस्टिनेशंस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में ऑल्सो इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो प्रोडक्ट होता है उसका मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, प्लांट पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्लांट में, वो इंडस्ट्री में वो फिनिश होगा। देन क्या होगा, प्रोडक्ट जो सप्लाई होगा या ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट टू वेयर हाउसेस। सबसे पहले जो प्लांट है वहां से वेयर हाउसेस में वो क्या करेगा, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन वेयर हाउस टू होलसेलर्स, फिर कहां पे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका, वेयर हाउस टू होलसेलर्स। देन होलसेलर्स टू रिटेलर्स, फिर कहां होगा वो, होलसेलर से रिटेलर के पास सप्लाई होगा। देन रिटेलर्स टू कस्टमर। तो दैट इज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट टू कस्टमर्स। डिफरेंट जो सोर्सेस के थ्रू यूज होता है वो सप्लाई होता है, जिसमें प्रोडक्ट होता है प्लांट से वेयर हाउस, देन वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट होता है होलसेलर्स, होलसेलर से फिर प्रोडक्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है रिटेलर्स, एंड लास्ट रिटेलर्स से जो कंज्यूमर या कस्टमर तक प्रोडक्ट क्या होता है, सप्लाई होता है। तो दिस इज द चैनल ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो मेनली प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसी में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में। ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है मेनली आपका यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि पूरा ऑपरेशन रिसर्च का 4 यूनिट है जिसमें से आपको न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी क्या है उसमें कम है।
थ्रू सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं एजम्पशंस इन द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो कौन कौन से एजम्पशंस हैं जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में यूज किए जाते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ द आइटम अवेलेबल एट डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू द टोटल रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट डेस्टिनेशंस। मीन्स क्या बोलता है, ये एजम्पशंस इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। कभी कभी आपको पूछा गया है जो डिफरेंट सोर्सेस में जो अवेलेबल है क्वांटिटी, वो क्या रहेगा, टोटल रिक्वायरमेंट के बराबर। बोल सकते हैं टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, ऐसा हम एज्यूम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में। फर्स्ट एजम्पशन है आपका टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई इन डिफरेंट सोर्सेस एंड डिफरेंट डेस्टिनेशंस। फिर हम लोग इसमें आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो एजम्पशंस है, आइटम कैन बी ट्रांसपोर्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू ऑल डेस्टिनेशन। इसमें ये एजम्पशन किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो वन सोर्स से ऑल डेस्टिनेशन, मीन्स ऑल सोर्सेज से ऑल डेस्टिनेशन को क्या किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कन्वीनियंटली। दैट इज द सेकंड ऑफ एजम्पशंस इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। फिर देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द आइटम फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू डेस्टिनेशन इज सर्टेनली एंड प्रिसाइसली नोन। तो जो यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगा ऑफ द आइटम, सभी प्रोडक्ट का जो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वेल नोन रहेगा, जो हम सप्लाई करेंगे ऑल सोर्सेज टू ऑल डेस्टिनेशंस। दैट इज द थर्ड एजम्पशन इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन अ गिवन रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट शिप्ड ऑन दैट रूट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका जो नंबर ऑफ यूनिट हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फिर है नेक्स्ट एंड लास्ट एजम्पशन है हमारा, द जो ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है वो मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो दीज आर द एजम्पशंस मेड इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो ये जो एजम्पशंस है ये कभी कभी आपको सेमेस्टर एग्जाम में कई बार थ्योरी में 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा है, तो आपको इसको तैयार करना है, पढ़ के रखना है। ठीक है, इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग एजम्पशंस इन द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मिनोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टर्मिनोलॉजी यूज होगा वो है फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन। फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सेट ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन। अभी नॉन निगेटिव एलोकेशन क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे होता है नॉन निगेटिव एलोकेशन। ठीक है, तो क्या होता है, जो नॉन निगेटिव एलोकेशन आएगा वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। द नेक्स्ट है आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा वो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इफ इट कंटेन्स नो मोर देन m+n-1 नॉन निगेटिव एलोकेशन। अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन जो क्या करता है नॉट मोर देन m+n-1 नॉन निगेटिव एलोकेशन, जो एलोकेशन होगा m+n-1 से ज्यादा नहीं होगा, देन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा हमारा जो प्रॉब्लम है, उस टेबल फॉर्म में रो और कॉलम में जो मैट्रिक्स बटा रहता है, तो m क्या करेगा, नंबर ऑफ रो को शो करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से नंबर ऑफ एलोकेशन कैलकुलेट करेंगे m+n-1। तो देख सकते हैं आप लोग, दिख रहे हैं m+n-1 पे पुट करेंगे तो हमारा जो एलोकेशन है
वो क्या होगा, m प्लस n माइनस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन दैट इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा आफ्टर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, अ फिजिबल सॉल्यूशन दैट मिनिमाइजेस और मैक्सिमाइजेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्रॉफिट इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब बोल सकते, उसमें हम लोग बोल सकते हैं जो किसी भी चीज को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना है, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है या ऑप्टिमल कहलाता है। अब कौन कौन सी चीजों को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे, वो डिपेंड करता है, पर दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग वहां पे प्रॉफिट की बात करते हैं या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं, तो वो चीजों को हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ाना चाहेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, वो मैक्सिमाइजेशन कहलाएगा। अब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या वेस्टेज, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों को क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। ठीक है, तो देन दैट इज मिनिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन के दो पार्ट है, एक मैक्सिमाइजेशन और एक मिनिमाइजेशन। दोनों ही को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो डिपेंड करता है कि हमको क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी यूज मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नॉन निगेटिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब नॉन निगेटिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशंस इज एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1। जब नॉन निगेटिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशंस क्या होगा, एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1 के बराबर रहेगा। दिस m प्लस n माइनस 1 एलोकेशंस आर इन इंडिपेंडेंट पोजिशंस। और जो m प्लस n माइनस 1 एलोकेशंस हो रहा है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट पोजिशंस पे रहेगा। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको नॉन निगेटिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। देन हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब आपका नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन इज लेस देन m प्लस n माइनस 1। मतलब हम बोल सकते हैं आपका जो एलोकेशन हो रहा है वो क्या होगा, m प्लस n माइनस 1 से लेस देन रहेगा, तो वो हम लोग उसको डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब हमारा जो एलोकेशन होना चाहिए वो m प्लस n माइनस 1 से कम रहेगा, तब हम लोग उसको डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को डीजेनरेसी का भी केस बोला जाता है। दैट आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो इसके बारे में हम लोग को ये यूज होगा जब हम लोग ऑपरेशन रिसर्च का ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी। तो मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आपको डायग्राम पे दिख रहा है, स्क्रीन पे देखिए। मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी में ऐसा एक आपका क्या रहेगा, मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल शेप में जनरली रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल में रहेगा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो रोज है ये नंबर ऑफ रोज को शो करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और वर्टिकल लाइंस कॉलम को शो करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है रो और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इधर देखिए हम लोग प्लांट्स है, यहाँ पे देखिए प्लांट दिख रहा है हमको, प्लांट है तो 1 2 3 प्लांट्स है। इधर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है 1 2 3 4। इधर सप्लाई है, सप्लाई का यूनिट दिया हुआ है और इधर से डिमांड दिया है और ये ट्रांसपोर्टेशन यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट का वैल्यू दिया है। तो ओवरऑल ये क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो मैट्रिक्स को ऐसा यूज किया जाता है। ऑलवेज इधर क्या आएगा, हमारा सप्लाई आएगा, इधर पे डिमांड आएगा, इधर प्लांट, इधर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हमको हमेशा ऐसा ही मैट्रिक्स बनाना है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को कैसे बनाया जाता है या कैसे उसमें सॉल्व किया जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस है जो हम लोग उसके बारे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या है, फर्स्ट है
कुछ स्टेप्स में बांटा गया है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए। तो मेक अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, पहला जो काम रहेगा हमको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाना है। जो आपको मैट्रिक्स जो दिख रहा है उसी फॉर्म को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट रहेगा परफॉर्म ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, देन इटरेट टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और लास्ट है चेक फॉर ऑप्टिमिलिटी। तो दीज आर द स्टेप्स वी यूज टू सॉल्व अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, और ट्रांसपोर्टेशन के जो डिफरेंट क्या होता है टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में जो एजम्पशंस मेड होता है उसके बारे में देखा, कौन कौन से एजम्पशंस है, और मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी कि मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म होता है और उसके कौन कौन से टर्म्स यूज होता है। लास्ट में हम लोग डिस्कस किए आपका सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, कि जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करते हैं। जो आज के लेक्चर में ही इतना ही है। आगे के लेक्चर में हम लोग इसके जो और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उसके बारे में फर्दर देखेंगे। तो थैंक यू क्लास।